सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की काफी सारी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर आने वाले दिनों में है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई, तुम कुछ और काम करो या मत करो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि मेरे भाई आप वीडियो को अधूरा छोड़ देते हो, फिर जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे माइंड में घुसते नहीं है और फिर एग्जाम में तुम मेरे भाई फेल हो जाते हो। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाने वाला हूं। तो आ जाइए, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सवाल नंबर पहला तुम्हारे सामने है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा? 173, 192, 137, 129। तो मेरे भाई, एक बात जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि छोटी छोटी चीजों से मिलकर बड़ी चीज बनती है, यानी बूंद बूंद से गढ़ा भरता है। तो सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनी है, छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनी है। तो मेरे भाई ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ होगा। तो देखो क्या लॉजिक है इस सवाल में, फटाफट से देखते हैं। ध्यान से देखो, यहां पर 3 है, तो मैं करता हूं मेरे भाई आपके 3 का तो क्यूब कर देता हूं और 4 का स्क्वायर कर देता हूं। ध्यान से देखो, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। और 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इन दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर तुम्हारा 43 आएगा, जो कि यहां पर है। फिर आगे देखो, इसका क्यूब करूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा, तो 6 का क्यूब होता है 216 और भाई 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 216 में 25 जोड़ूंगा, आंसर 241 आएगा। फिर मेरे भाई मैं क्या करूंगा, इसका तो क्यूब कर दूंगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा। तो 2 का क्यूब मेरे भाई 8 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। इन दोनों को जोड़ूंगा, आंसर 129 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो लॉजिक बड़ा ही सिंपल था, लॉजिक कुछ भी नहीं था। इधर वाली का क्यूब कर दो, इधर वाली का स्क्वायर कर दो और आपस में इनको जोड़ दो। ठीक है मेरे भाई, 3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब 216 और 2 का क्यूब 8, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर 121। सबको जोड़ा, इनको जोड़ेंगे 43, इनको जोड़ेंगे 241 और इनको जोड़ेंगे 129। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। यह सवाल भी वैसा ही है जैसा हम अभी करके आए हैं, वही लॉजिक लगेगा कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनेगी। तो मेरे भाई क्या लॉजिक लगा सकता हूं? ध्यान से देखो, वही लॉजिक है। इस 2 का क्यूब कर दो और 7 का स्क्वायर कर दो, 6 का क्यूब कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, 5 का क्यूब कर दो और 2 का स्क्वायर कर दो। तो 2 का क्यूब मेरे भाई 8 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इनको जोड़ेंगे 57 आंसर होगा, बात खत्म। इसको देखेंगे, 6 का क्यूब 216 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इनको जोड़ेंगे तो 225 आंसर होगा, जो कि यहां पर है। फिर 5 का क्यूब 125 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। इनको जोड़ेंगे तो 129 आंसर आएगा। इसका मतलब इसका भी ऑप्शन डी सही है। तो पिछले वाले का सवाल भी 129 आया था,
इस वाले का सवाल भी 129 आ गया। अब इसमें मैं क्या करूं ये बताओ, मेरी क्या गलती है अगर 129 आंसर है तो। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए मेरे भाई करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगी, जीके, रीजनिंग और मैथ भी आपको मिलेगी। इस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन होगा फिर उसका आंसर, क्वेश्चन और आंसर है वो भी डिटेल में। पीडीएफ में ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन मेरे भाई आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चा इस पूरे पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेगा तो लगभग वो सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएगा। तो 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लास्ट टाइम है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चनों की हेल्प भी अगर एग्जाम में मिलती है तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो जिनको पीडीएफ चाहिए मैसेज कर देना, ये नंबर तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। एक निश्चित कूट भाषा में 4 को 6 VP 18 लिखा गया, उसी कूट भाषा में बताओ डार्क को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तुम्हारे सामने है FOUR। तुमसे पूछे डार्क को क्या लिखोगे, DARK। तो ध्यान से देखो भाई, F कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। O के बाद में क्या आता है, P। U के बाद में क्या आता है, V। और R कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर। 6PV 18, 6PV 18 यही तो है मेरे भाई। तो देखो शुरू वाले की नंबरिंग लिखी तो D आएगा 4 नंबर पर, O के बाद में P, U के बाद में V, तो A के बाद में B और R के बाद में S, और R आएगा 18 पर, तो K आएगा कितने पर, 11 पर। 4BS11, 4BS11 इसी ऑप्शन में है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और कमेंट में मुझे बता दो यार कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है, कौन सी शिफ्ट में है। आ जाओ। एक निश्चित कूट भाषा में टेक्स को 51 लिखा गया, लिव को 40 लिखा गया, उसी कूट भाषा में बताओ टीम को कैसे लिखा जाएगा। तो देखता हूं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तुम्हारे सामने है मेरे भाई टेक्स, TAKES। ठीक है भाई, तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, TAKES। तो ध्यान से देखो भाई, T आता है 20 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, K आएगा 11 नंबर पर, E आएगा 5 पर और S आएगा 19 पर। इन सबको जोड़ दूं तो क्या होगा मेरे भाई, देखो 20 और 1 21, 21 और 11 32, 32 और 5 कितना, 37, 37 और 19 कितना होता है सर, ये तो 56 होता है। लेकिन हमको तो 51 लाना है, तो ऐसे करता हूं इसमें से 5 घटा देता हूं, तो 56 में से 5 घटाऊंगा, 51 तुम्हारे सामने आएगा। फिर सेम काम तुम लीव में करके देखो, LEAVE, L आएगा 12 पर, E आएगा 5 पर, A आएगा 1 पर, V आएगा 22 पर और E आएगा 5 पर। ध्यान से देखो 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 22 कितना, 40 और 5 कितना, 45। इस 45 में से 5 घटाएंगे, आंसर तुम्हारा 40 होगा, जो कि यहाँ पर है। तो टीम को भी देख लो भाई, TEAM। तो मेरे भाई T आएगा तुम्हारा 20 नंबर पर, E आएगा 5 पर, A आएगा 1 पर, M आएगा 13 पर।
20 और 5 25 और एक 26 और 13 कितना 39। मैंने इसमें से भी 5 घटाया, मैंने इसमें से भी 5 घटाया, मैं इसमें से भी 5 घटाऊंगा, 39 में से 5 घटाऊंगा, 34 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये भी समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में किलोट को कुछ इस तरीके से लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में बताओ MOSAIC को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। CLOT तुम्हारे सामने है, CLOT। तो C आएगा 3 पर, L आएगा 12 पर, O आएगा 15 पर, T आएगा 20 पर। तो 3 का दुगुना 6 होता है, 12 का दुगुना 24 होता है, 15 का दुगुना 30 होता है और 20 का दुगुना 40 होता है। तो 6 24 30 40 यही तो लिखा हुआ है मेरे भाई, 6 24 30 और 40। तुम्हारे सामने है MOSAIC। M आएगा 13 पर, O आएगा 15 पर, S आएगा 19 पर, A आएगा 1 पर, I आएगा 9 पर और C आएगा 3 पर। 13 का दुगुना 26, 15 का दुगुना 30, 19 का दुगुना 38, 1 का दुगुना 2, 9 का दुगुना 18 और 3 का दुगुना 6। तो 26 30 38, 26 30 38, 2 18 6, 2 18 6 इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को कोई भी सवाल समझ में नहीं आए ना, वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, मैं गारंटी देता हूं कि वो सवाल आपके समझ में आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फटाफट कमेंट करेंगे मेरे भाई और बताएंगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सेट बैठेगा। तो बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या है। मैं वही बात करूंगा कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर वो बड़ी संख्या बनती है। तो देखो इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 9 और 21 कितना होता है मेरे भाई, 30 होता है। लेकिन मुझे तो 124 लाना है। एक बार मैं ऐसे करता हूं, इनको भी जोड़ के देखता हूं। 11 और 25 कितना होता है मेरे भाई, 11 और 25 तो 36 होता है। 36 से 148 लाना है और 30 से 124 लाना है। ठीक है, तो 36 दूना 72। हाँ ठीक है भाई, आ गया आंसर। देखो अगर मैं 30 गुणा में 2 कर दूं तो, सॉरी 4 करो भाई, ठीक है, 30 गुणा में 4 कर दूं तो आंसर आएगा 120 मेरे भाई। 36 गुणा में 4 कर दूं तो आंसर आएगा 144। इसमें अगर मैं 4 जोड़ दूं अपने हिसाब से तो 124 आएगा, जो कि यहां पर है। इसमें अगर मैं 4 जोड़ दूं तो ये होगा 148, जो कि यहां पर है। तो मेरे भाई 17 में क्या जोड़ू मैं, और जिनको गुणा करने पर तुम्हारा, ठीक है, ये आ जाए। तो मेरे भाई देखो 35 17 दून 14 51 52 होता है, 52, ठीक है, 4 दूनी 8, ये तो नहीं हो पाएगा। 7 दूनी 14, 4 चौके 16 और 4 20। ठीक है, इसको मैं कर सकता हूं भाई। देखो 37 और 17 को जोड़ना एक बार मेरे भाई, 37 और 17 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 7 दूनी 14, 4 और 5 54 होगा। इसको भी 4 से गुणा किया तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16 होगा और मेरे भाई 5 चौके 20 और 21 216 होगा। इसमें भी 4 जोड़ा है तो इसमें भी 4 जोड़ दो, आंसर 220 होगा, बात खत्म। तो जिन्होंने 220 आंसर, ठीक है, यानी जिन्होंने 37 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। ठीक है भाई, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 37। ठीक है भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं 37। तो देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 30 आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 36 आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे भाई 54 आएगा।
इसको 4 से गुणा किया, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से गुणा कर दिया, इसमें भी 4 जोड़ा, इसमें भी 4 जोड़ा, इसमें भी 4 जोड़ा, तो 220 आ गया जो कि है यहाँ पर। इसका मतलब 37 लिखने से मेरा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 37 उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। आओ भाई, एक निश्चित कूट भाषा में परमिट को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताओ मेरे भाई, ठीक है, इनर्सिया, INERT, तो इनर्सिया को कैसे लिखा जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे? ठीक है, ध्यान दो, PERMIT, देखो P आएगा 16 पर, E आएगा 5 पर, R आएगा 18 पर, M आएगा 13 पर, I आएगा 9 पर और T आएगा 20 पर। इसको देखेंगे तो V आएगा 22 पर, V आएगा 22 पर, L आएगा 12 पर, N आएगा 14 पर, O आएगा 15 पर, G आएगा 7 पर। कुछ एक चीज तुम यहां से समझे कि मेरे भाई ध्यान से देखो, 16 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो 22 होता है, और 5 और 22 सर 27 होता है। 27 होने का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है भाई। या फिर ऐसे करते इनको जोड़ने पर क्या आता है? 27 आता है। फिर 18 में से 6 घटाऊंगा 12, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो फिर से 27 आता है। 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, और इन दोनों को जोड़ूंगा फिर से 27 आता है। तो मेरे भाई 6 जोड़ा 27 हुआ, 6 घटाया 27 हुआ, 6 जोड़ा 27 हुआ। तो मेरे भाई इस इनर्सिया को देख लो भाई, I आता है 9 नंबर पर, N आएगा 14 पर, E आएगा 5 पर, R आएगा 18 पर, T आएगा 20 पर, I आएगा 9 पर और A आता है 1 पर। इसमें 6 जोड़ा, इसमें भी 6 जोड़ दो, तो 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर O आएगा, ठीक है, O आएगा। ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। फिर 14 में कितना जोड़ू कि 27 हो जाए? सर 14 में 13 जोड़ दो, 14 में 13 जोड़ूंगा तो 27 हो जाए, ठीक है भाई। तो 13 नंबर पर क्या आता है? सर वो तो M आता है। फिर इसमें 6 घटाएंगे तो इसमें आएगा माइनस का 1, माइनस का 1 का मतलब है कि Y। फिर इसमें कितना जोड़ोगे? 27, सर 9 जोड़ दो भाई, 18 और 9 27 होते हैं, तो 9 नंबर पर I आता है। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी एक बार तो 6 जोड़ दो फिर अपोजिट कर दो। ध्यान से देखो भाई, तुमको समझ में आ गया होगा ना कि E का उल्टा क्या होता है? V होता है। फिर M का उल्टा क्या होता है? N होता है। और T का उल्टा क्या होता है? G होता है। तो सेम एक छोड़ के एक देख लो, N का उल्टा क्या होगा? M, और M इसी ऑप्शन में है, ना तो इसमें M है, ना इसमें M है, ना इसमें M है, M इसी में है और किसी में नहीं है। फिर देख लो R का उल्टा I होगा, तो I भी मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। फिर मेरे भाई I का उल्टा R होगा, R भी इसी ऑप्शन में है। तो कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा ऑप्शन बी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मेरे भाई इस तरीके के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए। मिनिमम आप 2 या 3 क्वेश्चन तो मान ही लो, उससे आ जाए तो तुम्हारे कर्म भाग है। सवाल को देखो भाई, बड़ा सिंपल है। देखो 20 की जगह पर 20, लेकिन आगे तो माइनस है। सवाल में बोला है कि माइनस और भाग को बदल दो, तो माइनस की जगह पर भाग लिख दो, आगे 5, भाग की जगह पर फिर माइनस लिखो, आगे प्लस, प्लस और गुणा, तो प्लस की जगह पर गुणा लगा दो 4 और गुणा की जगह पर प्लस लगा दो 12। तो मेरे भाई 5 चौके 20, 4 बार आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो 12 और 4 कितना होता है? 16, 16 में से 8 घटाएंगे, 8 आंसर आएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। देखो भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा?
सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो बताएंगे इस सवाल का आंसर। तो वही लॉजिक लगेगा भाई कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो ध्यान से देखो भाई, क्या मैं इसका लॉजिक लगा सकता हूं? ये देखो, इन दोनों गुणा, 3 दूनी होता है मेरे भाई 6, 7 पंजो होता है मेरे भाई 35 और 4 छीका होता है मेरे भाई आपका 24। इसको अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो 6 पंजो 30 जो कि है यहां पर। इसको भी अगर मैं 5 से गुणा कर दूं, 35 को 5 से गुणा करूंगा 175 आएगा जो कि है यहां पर। फिर 24 को 5 से गुणा करूंगा 5 चौका 20 यानी कि 120। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, पहले देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो 35 आएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो 6 चौका 24 और सबको फिर 5 5 से गुणा कर दो। इसका करेंगे तो 30 आएगा, इसका करेंगे 175 और इसका करेंगे तो 120। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, तुमसे बोला गया है ए का मतलब भाग है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब प्लस है और डी का मतलब माइनस है। तो बता दो मेरे भाई इस इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों की क्या होगी। तो देखो भाई, 4 की जगह पर 4 आगे तो बी है, बी का मतलब गुणा लगा दो 18, आगे डी है, डी का मतलब माइनस लगा दो 5 है, आगे सी है, सी का मतलब प्लस लगा दो 9 है, आगे ए है, ए का मतलब भाग लगा दो 9। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 18 चौके 72 होता है, बिल्कुल माइनस का 5 है, 9 का भाग 9 में देंगे तो 1 आएगा, 72 में से 5 कम करेंगे तो 67 आएगा, 67 में 1 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका 68 आएगा। तो मेरे भाई 68 तो तुम्हारा नहीं आया भाई, कहीं ना कहीं गलती कर दी क्या? बी का मतलब गुणा था तो मैंने गुणा ही लगा दिया, ठीक है। 18 दून 36, 36 दूना 72 हो गए। तो डी का मतलब माइनस था तो माइनस लगा दिया, आगे सी है, सी का मतलब आपका प्लस था तो प्लस लगा दिया, ए है तो 1 का मतलब भाग देगा, तो 9 का भाग 9 में देंगे तो 1 आएगा, 72 में से 5 गया तो 67 बचेगा, 67 में जो 68। तो राइट आंसर तो तुम्हारा 68 ही आ रहा है। ठीक है भाई, राइट आंसर तो आप लोगों का 68 ही आ रहा है। और तो भाई सी का मतलब प्लस है तो ठीक है यार, इसका भाग इसमें देंगे बिल्कुल। ठीक है भाई, तो बी का मतलब गुणाई तो है, सही है, डी का मतलब माइनस ही तो है, सही है, 5 है तो सी का मतलब आपका प्लस है तो सही है, और ए का मतलब भाग है तो ये भी सही है। ठीक है भाई, 68 ही आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा और ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।